हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं सेक्शन 1 का। ओके, जे 2022 एडवांस का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। पेपर नंबर 1 फिजिक्स सेक्शन का 6 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ओके, क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है और सॉलिड स्फेयर। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पर नोट करना है कि यहाँ पर सॉलिड स्फेयर गिवन है, तो उसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई देखते हैं तो सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, ये हमें पता है ना। यह फार्मूला आपको याद रखना है कि सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। m का वैल्यू यहाँ पर 1 kg गिवन है, उसका रेडियस यहाँ पर 1 मीटर गिवन है। रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन फिक्स इंक्लाइन प्लेन विथ एन इंक्लिनेशन 30 डिग्री, मतलब ये एंगल 30 डिग्री हमको गिवन है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री। टू फोर्सेस ऑफ 1 न्यूटन पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो पैरेलल टू द इंक्लाइन, जैसे यहाँ पर डायग्राम में हमको गिवन है। एक्ट इंक्लाइन प्लेन एक्ट्स ऑन sphere, both are at distance 0.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर एज शोन इन फिगर। जैसा डायग्राम में हमको क्लियरली दिख रहा है, दोनों फोर्स यहाँ पर 1 न्यूटन के हैं। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों फोर्स ये कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनका जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा, पर ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे और टॉर्क यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उसको हम टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एज शोन इन फिगर, हमको उसका एंगुलर हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि इस स्फीयर का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ पर क्लियरली गिवन है कि ये प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है ना, मतलब यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली एक स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एफ। ठीक है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और ये 1 न्यूटन के जो कपल है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम इस टाउ का वैल्यू फाइंड करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर फोर्स 1 न्यूटन और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस है 2r। कितना है? 2r। तो यहाँ पर 2r हम लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू आर का वैल्यू यहाँ पर 0.5 है, मतलब अल्टीमेट जो टॉर्क होगा वो 1 न्यूटन मीटर का होगा। ओके, अगर हम इस टॉर्क के लिए इक्वेशन देखें तो जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, उसका टॉर्क होगा F इंटू आर, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, माइनस जो टाउ है ना, जो टॉर्क कपल प्रोड्यूस कर रहा है 1 न्यूटन के टॉर्क प्रोड्यूस, जो 1 न्यूटन के फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो टाउ है जो कि 1 न्यूटन का है, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्योर रोलिंग है तो अल्फा का वैल्यू हम यहाँ पर a/r भी लिख सकते हैं। तो एफ आर का वैल्यू यहाँ पर 1 मीटर गिवन है, माइनस टाउ का वैल्यू यहाँ पर 1 हमने कैलकुलेट किया, आई का वैल्यू 2/5 mr²। ओके, और यहाँ पर कैपिटल आर यूज कर लेते हैं, कैपिटल r² इंटू अल्फा। हमारे पास एक इक्वेशन बना, एफ माइनस 1 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 1। एम का वैल्यू यहाँ पर 1 है, आर का वैल्यू भी यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू अल्फा। तो एफ इज इक्वल टू हमको मिला 1 प्लस 2/5 इंटू अल्फा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, अब हम लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन लगाएंगे, है ना। यहाँ पर इस प्लेन के अलोंग एक डाउनवर्ड फोर्स काम करेगा जो कि होगा mg साइन थीटा, माइनस यहाँ पर टॉर्क अपवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अगर हम यहाँ पर m का वैल्यू पुट करें जो कि 1 है, g का वैल्यू यहाँ पर 10 हम ले लेते हैं, और साइन 30 डिग्री यहाँ पर 1/2 होगा, माइनस f इज इक्वल टू m का वैल्यू 1 और एक्सेलरेशन a। ओके, यहाँ पर अगर हम इस 10 को 2 से कैंसिल करें तो हमको मिलेगा 5, माइनस f का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1 प्लस 2/5 इंटू अल्फा। ओके, और अल्फा को हम लिखेंगे, अल्फा को हम लिखेंगे a/r, और r का वैल्यू कितना है? 1, है ना, इज इक्वल टू a, है ना। तो यहाँ से a का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 माइनस 1 माइनस 2/5 a, और r का वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2/5 a। ओके, तो 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7। ओके,
बाई 5 इंटू ए, तो ए का वैल्यू हमारे पास में कितना आया 20/7। ओके, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप वैल्यू इंटर कर सकते हैं, आंसर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच।